तो साइंटिस्ट आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 11.5 का जो 5th क्वेश्चन है अपना वो स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने बोला सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिनको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले 5th क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स log x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे तो यहाँ देखो एक्स log x है, ये हम कॉमन ले लेंगे, एक्स log x कॉमन लेंगे तो इस तरफ अपने पास यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, प्लस में कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, y के डिवाइड में चला जाएगा x इंटू log x, ठीक है, इक्वल टू आपके पास बचेगा 2 इंटू log x। अब देखो आप इसकी वैल्यू निकालोगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन log x, इसको अलग करोगे ना तो इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ log x दे रखा है 2 log x और ये जो x log x है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x log x हो जाएगा। तो देखो log x से log x आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो नोट करना कि डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस में पी वाई की जगह तो अपना दे रखा है y सेम है, p की जगह 1/x है। चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार। अपना जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक भी बताई थी। डी वाई यहाँ देखो y है तो यहाँ पे ये जो p है आपका x का फंक्शन मिलेगा, y x, हाँ ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करो, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें देखो p की वैल्यू अपनी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स log x, p की वैल्यू हो जाएगी, आप इसको बोल सकते हो 1 अपॉन एक्स टोटल डिवाइड बाई log x, p की वैल्यू आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और q की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी log x कैंसिल होने के बाद अपने पास बचेगा 2 अपॉन एक्स, क्या बचेगा 2 अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। आपको पता ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का सबसे मेन फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होती है आपकी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, देखो p ये है 1 अपॉन एक्स, क्या है 1 अपॉन एक्स टोटल डिवाइड बाई log x, इसका x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन निकालोगे ना तो देखिए बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, देखो e की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, याद कीजिए फॉर्मूला, देखो 1 अपॉन एक्स के टोटल डिवाइड में log x दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन दे रखा है ना, log x का डेरिवेटिव ही ये होता है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है log x, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास e की पावर है log की फॉर्म में आती है तो यहाँ पे e भी कैंसिल हो जाता है, log भी कैंसिल हो जाता है, अपने पास ये अंदर वाला log x बचेगा, क्या बचेगा log x बचेगा। आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो log x आ चुका है। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स दे रखा ना तो यहाँ क्या करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है log x, तो ये तो हो जाएगा y log x इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे q की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स, q की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है log x, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरफ तो देखो आपके पास y इंटू log x हो चुका है, y इंटू log x हो चुका है इक्वल टू 2 आपका बाहर कोफिशिएंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू log x का, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरफ तो देखो y इंटू log x हो चुका है इक्वल टू 2 आपका कोफिशिएंट है। यहाँ देखो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, जब फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1, यानी कि आपका जो log x है फंक्शन इसकी पावर n+1 करेंगे, इसकी पावर है 1 + 1 करोगे 2,
फंक्शन के पास n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा y log x इज इक्वल टू log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। देखो बोथ साइड log दे रखा है ना, तो log x से log x कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा y इक्वल टू log x, ये फंक्शन बचेगा। और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव करने के बाद में आपको यह डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, इसके सेकंड पार्ट में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ तो देखो dy/dx इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लेते हैं x प्लस 1 प्लस वाई लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, x प्लस 1 प्लस वाई लिखेंगे और इसका कर देंगे सेपरेट डिनोमिनेटर, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो x प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा और आपका जो x प्लस 1 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो अपना ये रिजल्ट रहेगा dy/dx इक्वल टू, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस में यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 1, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इस 1 को अलग करते हैं, इस 1 को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx माइनस ये वैल्यू हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा dy/dx माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ये रहेगा और इक्वल टू आपका जो 1 है वो अलग हो जाएगा। अब देखिए आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, इसको कंपेयर करते हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपका देखो ये जो यहाँ y है तो ये आपका x का फंक्शन मिलेगा, ये y है तो ये x का फंक्शन मिलेगा, जो आपका p है वो x का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y की जगह तो y है, p की वैल्यू क्या है आपके पास, जो p की वैल्यू है वो है -1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्या है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, और जो q की वैल्यू है वो आपकी 1 है। तो इसका देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो करते हैं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, x के रिस्पेक्ट में देखो p का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का इंटीग्रेशन करेंगे, p क्या दे रखा है -1 अपॉन एक्स प्लस 1, माइनस का सिंबल तो बाहर निकालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका देखो हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो देखो क्या हो जाएगा e की पावर, माइनस का सिंबल तो देखो बाहर निकल जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ ध्यान देना 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ एक्स प्लस 1 होगा, log ऑफ एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पे देखो ax प्लस बी की पावर -1 है, तो -1 प्लस 1 नहीं कर सकते तो इसलिए इसका log लेते हैं, आपको पता है। अब जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो देखो, मैंने आपको बोला है कि जब e की पावर log के फॉर्म में होती है ना तो वो e कट जाता है, log भी कट जाता है, लेकिन यहाँ पे log क्या कि माइनस का सिंबल दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वैल्यू का जब log करते हैं अगर उस वैल्यू की कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। इसका मतलब इसका जो -1 आगे आ रखा है, इसका मतलब ये है कि -1 आगे आने से पहले हो सकता है कि इसकी पावर -1 हो। तो यहाँ पे e की पावर लिखेंगे log ऑफ x प्लस 1 की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो e की पावर log की फॉर्म में है ना, तो e भी कैंसिल log भी कैंसिल, आपके पास बचेगा सिंपल x प्लस 1 की पावर -1। तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद देखो क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ये है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ से तो अपने पास हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 1। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इसको इतना स्टॉप कर देना बेस्ट है, आगे कोशिश मत करना। ठीक है, प्लस में लगा देना सी कॉन्स्टेंट वैल्यू, आपका ओरिजिनल फंक्शन निकल जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में देखिए, आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन एक्स। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में दे रखी है। तो देखो यहाँ से आपके पास जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, और जो क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो वो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर, देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, log ऑफ x। तो मैंने आपको बोला है जब e की पावर log की फॉर्म में होती है तो वो log कैंसिल हो जाता है और e भी कैंसिल हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास बनेगा ओनली x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा ना, तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आया है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू ये है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x इंटू में x करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरफ तो देखो अपने पास x y हो चुका है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा x कोस x हो जाएगा, x कोस x हो जाएगा, प्लस में x इंटू दिस वैल्यू करोगे तो x कैंसिल होएगा, अपने पास बचेगा साइन x। ठीक है, इसका देखो हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब इस तरफ तो आपके पास x इंटू वाई आ चुका है। यहाँ देखो अब x कोस x का इंटीग्रेशन करोगे आप u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, आइलेट का फॉर्मूला, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो आपका जो x है इसका आप u मान लोगे और जो कोस x इसका आप v मान लोगे, और u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u एच टी v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको देख के देखो, इसको इंटीग्रेशन कीजिए, u एच टी x आपका एच टी हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ठीक है, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ो, v का इंटीग्रेशन यानी कि कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। x कोस x का तो इंटीग्रेशन अपने पास ये आया है। अब प्लस के अंदर देखो ये जो साइन x इसका भी तो इंटीग्रेशन करना है ना, इसका भी आपको साइन x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये यहाँ पे माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, यहाँ प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। आप चाहो तो दोनों तरफ से एक्स कैंसिल कर सकते हो, आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बचेगा, और लास्ट में c लगा सकते हो कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपने पास सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, ये कॉमन निकाल लेते हैं। ये कॉमन निकालोगे तो यहाँ अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, प्लस में यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, इस तरफ अपने पास टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग करोगे तो ये वाला इसके मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, इस साइड अपने पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ में। तो यहाँ देखो जो आपका p है वो आपका x का फंक्शन रहेगा, y x। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। तो y की जगह तो देखो y है, लेकिन p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू अपनी हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये q की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है। तो देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p
पी की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर, याद कीजिए फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो अपने पास देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा करते हैं ना। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है ये e की पावर टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की ये वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, तो साइंटिस्ट मान लो कि अपने पास ये तो y इंटू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स x है इक्वल टू, आप इसको बोल सकते हो I1, ठीक है I1, यानी कि इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू निकालेंगे, बाद में वापस इसके अंदर पुट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू निकालते हैं, I1 की वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स x है। इसका देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट, आप ना यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे t मान के सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेट मान लेते हैं कि आपका जो टेंजेंट इनवर्स x है वो आपका t के इक्वल है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, आपको पता है टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ देखो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अपने पास dt की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आपका जो I1 जो आएगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो टेंजेंट इनवर्स x की जगह तो आपने t माना है, इसकी जगह तो आप t पुट कर दो, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो डायरेक्ट dt आ जाएगा, ठीक है। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो डायरेक्ट dt हो जाएगा इंटू e की पावर टेंजेंट इनवर्स x को t माना है। तो अब आपका कंप्लीट फंक्शन t के रिस्पेक्ट में आ चुका है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो t के रिस्पेक्ट में ही होगा, बाद में वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ आपका जो I1 है वो क्या हो जाएगा, देखो u इंटू वी का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन करते हैं u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, u एज इट इज आपका t एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर t सेम आएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, v का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर t सेम, ठीक है। तो आपका जो I1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरफ तो देखो t इंटू e की पावर t माइनस के अंदर e की पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर t सेम आएगा। तो आपका जो I1 है वो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स x, क्या हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स x इंटू ई की पावर t। ऐसा करते हैं e की पावर t कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर t कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x ये बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, बाहर e की पावर t कॉमन निकालेंगे तो e की पावर t यानी कि टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आई I1 की। ये वैल्यू जो I1 की आई है ये यहाँ से उठा के यहाँ इसके अंदर पुट कर देंगे, जो आपने वैल्यू निकाली थी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आई जो किया था ना, यहाँ इसके अंदर वापस वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स x। आपने सॉल्यूशन क्या निकाला था, y इंटू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू आपने निकाला था I1, यहाँ पे I1 की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा y इंटू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है e की पावर टेंजेंट इनवर्स x इंटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1। तो यहाँ देखो दोनों साइड e की पावर टेंजेंट इनवर्स x दे रखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फंक्शन क्या बचेगा, आपके पास फंक्शन बचेगा, ध्यान देना y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1, ठीक है, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 प्लस में सी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आपका जो 5th क्वेश्चन है उसका जो 5th पार्ट है वो नोट करते हैं। 5th पार्ट में देखिए आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है
एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है। तो इसमें साइंटिस्ट देखो x कॉमन निकाल लेते हैं। इस तरफ से x कॉमन निकालोगे तो अपने पास अंदर क्या बचेगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस में यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 2/x इंटू वाई बचेगा, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा x कोस x। दोनों तरफ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रखी है ना, तो x कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी, लीनियर डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस में 2/x इंटू वाई इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं, डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो यहाँ देखो आपकी जो p की वैल्यू है वो 2/x हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 2/x और q की वैल्यू हो जाएगी कोस x। अब इसके अंदर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 2/x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर देखो 2 तो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, याद कीजिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x होता है, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि जब e की पावर log की फॉर्म में होती है ना तो फंक्शन किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 2 log x का मतलब क्या है, 2 log x का मतलब है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जिस वैल्यू का log होता है उस वैल्यू की अगर कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, इसलिए आगे पावर थी तो इसको हमने पावर लगा, आगे जो वैल्यू थी उसको हमने पावर लगा दिया। अब e की पावर है वो log वाला फंक्शन है तो e भी कैंसिल log भी कैंसिल, आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा वो एक्स स्क्वायर बचेगा, आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा वो सिंपल एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपको डी वाई पॉइंट एक्स दे रखा है ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, y करना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही होता है, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर आया है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है कोस x, q आपका है कोस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है एक्स स्क्वायर। इसका देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ तो आपका एक्स स्क्वायर वाई हो चुका है इक्वल टू, देखो यहाँ कोस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा के आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो ए है एल्जेब्रिक फंक्शन पहले ले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर पहले आएगा और कोस एक्स बाद में आएगा। एक्स स्क्वायर को आप यू मानोगे और कोस एक्स को आप वी बोलोगे, ठीक है। तो यू इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। इसको देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ तो देखो एक्स स्क्वायर वाई हो चुका है इक्वल टू u एज इट इज, आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है ना। तो देखो इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन तो ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरफ तो अपने पास एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, माइनस के अंदर 2 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो 2 तो बाहर कॉमन निकल चुका है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, इसका कैसे करेंगे, अब यहाँ भी आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x आपका u है, साइन एक्स v है, u एज इट इज यानी कि आपका x एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस x होता है, तो यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, इंटू v का इंटीग्रेशन यानी कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, ठीक है। तो इस तरफ तो अपने पास देखो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस -2 के ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो आपका 2x कोस x हो जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक बार आप ये देखिए -2 देखो
माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो अपने पास यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस एक्स का, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस एक्स का, ये तो अपना एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में ये हो जाएगा 2x कोस एक्स हो जाएगा। देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ द कोस एक्स क्या होगा साइन एक्स, तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 रहेगा और कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, तो अपने पास टोटल ये रिजल्ट आएगा। तो अपना जो फंक्शन है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप इसको इतना स्टॉप कर देना, वो भी बेस्ट है, आगे करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहते हो कॉमन निकाल सकते हो बस। देखो इस तरफ तो अपने पास एक्स स्क्वायर वाई है इक्वल टू, यहाँ देखो साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। साइन एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -2, ठीक है, और प्लस के अंदर ये अपना 2x कोस एक्स अलग से रहेगा, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आपका जो 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके जो देखिए 6th पार्ट में क्या फंक्शन दे रखा है, सॉरी क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, y - 2 log x dx प्लस में x log x dy इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, एक बार तो इन दोनों को अलग अलग करते हैं। यहाँ से देखो x log x dy को अलग करते हैं, x log x dy को अलग करेंगे, इस वैल्यू को 0 की तरफ भेजेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू टोटल प्लस में है, इसको 0 की तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू माइनस में होगी तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, अपने पास 2 log x हो जाएगा और माइनस में y हो जाएगा और इसके साथ में ये dx लगेगा, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमें तो dy/dx चाहिए, dy/dx चाहिए तो क्या करेंगे, देखो dy/dx चाहिए इक्वल टू करेंगे dy के साथ में जो वैल्यू वो नीचे आ जाएगी, x log x हो जाएगा, dx के साथ में जो वैल्यू वो ऊपर चली जाएगी, 2 log x - y हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। अब साइंटिस्ट इसका कर लेते हैं सेपरेटेड डिनोमिनेटर, तो इस तरफ तो अपने पास देखो dy/dx इक्वल टू सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो 2 log x अपॉन x log x हो जाएगा, माइनस में y अपॉन x log x हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अपने पास dy/dx इक्वल टू बचेगा, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2/x, क्या बचेगा 2/x, माइनस में यहाँ बचेगा y/x log x, ये बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, आपको चेंज करना पड़ता है dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q, आपको इस फॉर्म में बनाना है इसको। तो देखो dy/dx प्लस py बनाना है, यानी कि ये जो v वाला, ये जो y वाला फंक्शन है ना, ये इस तरफ होना चाहिए। तो ये जो 2/x है इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू हो जाएगी, यानी कि dy/dx प्लस ये हो जाएगा y/x log x, ये हो जाएगा इक्वल टू ये 2/x हो जाएगा। अब देखो dy/dx प्लस में py इक्वल टू q इस फॉर्म में आ चुका है ना, तो यहाँ से अपने पास जो p की वैल्यू है वो क्या है, p की वैल्यू हो जाएगी 1/x log x, 1/x log x हो जाएगी, और q की वैल्यू हो जाएगी 2/x। तो देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है 1/x log x। तो देखो ये जो 1/x log x है ना, आप इसको लिख सकते हो 1/x टोटल डिवाइड में log x, इसका मतलब यही है, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर देखो 1/x अपॉन log x, 1/x के टोटल डिवाइड में दे रखा log x, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे याद कीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आएगा, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
log ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है log x, log ऑफ फंक्शन। तो e की पावर जब log की फॉर्म में होती है तो e भी कैंसिल log भी कैंसिल, तो आपके पास जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ log x बचेगा। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको dy पॉइंट एक्स दे रखा है ना, तो क्या करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा करते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है log x, तो ये तो y log x हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ इंटीग्रेशन निकालेंगे q की वैल्यू क्या है, देखो q की वैल्यू है 2/x, q की वैल्यू है 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है log x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालते हैं। इस तरफ तो आपका y इंटू log x हो जाएगा, इस तरफ देखो आपका 2 तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1/x इंटू log x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, याद कीजिए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि देखो log x का डेरिवेटिव है ना वो 1/x होता है। मान लो कि आपका फंक्शन log x है, तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1/n+1। इस तरफ तो आपका y log x हो चुका है इक्वल टू 2 आपका कोफिशिएंट है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1, 1 पावर 1+1 करोगे 2, फंक्शन की पावर n+1/n+1 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा y log x इज इक्वल टू, ये बचेगा log x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ देखो log x से log x कैंसिल कर सकते हो, इस साइड log x कैंसिल होगा, इस तरफ log x की पावर कैंसिल होगी, तो आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू log x बचेगा, और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपका जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।